नमस्कार दोस्तों। तो अधिकांश शिक्षकों को जो समस्याएं आ रही हैं वो यूडाइज प्लस प्रपत्र जो है उसमें स्टूडेंट्स को जो डाटा है स्टूडेंट्स का डाटा उसको अपडेट करने में समस्या आ रही है। तो हम देख लेते हैं क्या क्या समस्याएं और कैसे उसका निवारण कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की समस्या आ रही है कि सेक्शन डज नॉट हैव अ वैलिड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, प्लीज़ अपडेट सेक्शन विद अ वैलिड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू अपडेट स्टूडेंट डिटेल्स। तो आप देखिए कुछ इस प्रकार का एरर आपको आ रहा होगा। यहाँ पर आपको गो टू सेक्शन मैनेजमेंट यहाँ जो लिखा है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है वो भी हम देख लेते हैं। और दूसरी समस्या आ रही है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट प्रोफाइल नॉट अपडेटेड येट, प्लीज़ अपडेट प्रोफाइल टू सेव अदर डिटेल्स। तो कुछ यदि डिटेल्स आपकी छूट जाती हैं तो कुछ इस प्रकार का मैसेज आएगा। तो पहले वाला जो एरर है उसे हम पहले ठीक करते हैं। तो इस एरर को हम देखेंगे। सबसे पहले तो गो टू सेक्शन मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे। कुछ इस प्रकार का पेज उसके बाद आपके सामने खुल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो है पेज अनुभाग का प्रबंधन ऊपर लिखा हुआ है, अनुभाग का प्रबंधन। तो यहाँ पर अनुभाग का प्रबंधन में आप देखें कि जो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें आपको लिखा है कक्षा का चयन करें, सिलेक्ट। उसके बाद लिखा है उत्पन्न होने वाला अनुभाग। उसके बाद नीचे देखें आप शिक्षा का माध्यम। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, शिक्षा का माध्यम यहाँ ज़रूर सेलेक्ट करना है। तो कक्षा आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, कक्षा 1 2 3 4 जो भी कक्षा है उसको सिलेक्ट करें। साथ में आप यहाँ पर जो हिंदी है शिक्षा का माध्यम, यहाँ पर आप हिंदी सेट कर देना है। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर सभी क्लासों के लिए क्रमशः आपको कक्षा 1 2 3 4 ये आपकी क्लासेस खुल गई हैं। और यहाँ पर आपको क्लास 1 2 3 4 सभी क्लासों में जो है यहाँ पर आपको शिक्षा का माध्यम यहाँ पर सब में हिंदी करना है, अद्यतन पर जाकर के क्लिक करना है। तो इस प्रकार आप पाँचों कक्षा के लिए जो शिक्षा का माध्यम है वो हिंदी कर देंगे। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। तब हम जो बच्चों की प्रोफाइल है जहाँ पर हमें बच्चों के 3 खंडों को पूरा करना है तो उसे हम कर सकते हैं। तो लॉगिन आप कर ही सकते हैं। यदि आपको लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से लॉगिन करना है और किस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। तो इसे आप अपने मोबाइल पर या आपके टैबलेट पर किसी पर भी लॉगिन हो सकते हैं। आपको सबसे पहले आपके ब्राउज़र पे यूडाइज प्लस लिखना है। यूडाइज प्लस जाने के बाद में आप चाहे तो आपकी लोकेशन ऑन कर सकते हैं, चाहे तो उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। यूडाइज प्रोफाइल जो अपडेशन है उसके ऊपर जाएंगे और कुछ इस प्रकार का पेज यहाँ पर खुलेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही आप करेंगे कुछ ऑप्शन आपके सामने निकल आएंगे। चौथे ऑप्शन स्टूडेंट पर आपको क्लिक करना है और वहाँ पर आपको सबसे पहले आपका प्रदेश जो है वो यहाँ पर सेट करना है। हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश को सेट किया स्टूडेंट मॉड्यूल में जा करके और गो के ऊपर हम क्लिक करेंगे। गो पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार की जो है लॉगिन करने के लिए हमें जानकारी पूछी जाएगी। इसके बाद हमें लॉगिन होना है। यहाँ पर हमें अपना यूज़र आईडी यानी यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड डालना है, पासवर्ड डालना है और कैप्चर फिल करना है। तो हम यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख लें कि आपका कैटेगरी प्राइमरी क्लास 1 to 5, स्कूल टाइप को एजुकेशन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और एम आई अवेलेबल फॉर हिंदी और एकेडमिक स्टार्ट डेट। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख लें और प्लीज़ एंश्योर द अबव मेंशन्ड इन्फॉर्मेशन, करेक्ट देम इफ़ एनी इनकॉन्सिस्टेंटली फाउंड फ्रॉम द स्कूल डायरेक्टली मैनेजमेंट। यदि इसमें से कुछ गलत है तो इसको आप यहाँ पर सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन आपको देख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लोज़ कर देना है और यहाँ से इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरी जानकारी यहाँ आ जाती है सामने। यहाँ से हम प्रत्येक कक्षा के एक कक्षा के बच्चों को यहाँ से व्यू मैनेज करके, तो आप यहाँ पर जो है इस ऑप्शन से आप यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का चयन कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में नहीं समझ पाते तो आप इसको हिंदी कर लें और हिंदी करने के बाद फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। एक साथ में एक दूसरा आप काम और कर सकते हैं कि ये जो तीर का निशान है यहाँ से आप इसको डेस्कटॉप साइट पे कर लें। तो डेस्कटॉप साइट पे आप जब करेंगे तो कुछ इस प्रकार आपको यहाँ पर जानकारी दिखने लगेगी। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल कितने लड़के लड़कियाँ ये आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। इसके बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हम ऑप्शंस को खोलेंगे। तो यहाँ पर कक्षा 2 में हमारे 5 बच्चे हैं। छात्र जोड़ना नहीं है, हमें देखें प्रतिबंधित करें तो यहाँ पर हम करेंगे। ये देखिए कि एक छात्र को हमने कंप्लीट कर लिया है और इसके कारण यहाँ पर जीपी ईपी एफएस ये तीनों चीज़ें कंप्लीट लिखी आ रही हैं। तो अगले छात्र को हम देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो आपको ये निशान दिख रहा है आँख वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से हम बच्चे की जो है प्रोफाइल को अपडेट करेंगे। क्या क्या जानकारी अपडेट करनी है वो सारी जानकारी हम यहाँ पर अब देखेंगे। यहाँ पर हमने एक बच्चे का जो है प्रोफाइल ओपन कर ली है और अब यहाँ पर हम उसका जो नाम है, उसकी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो रेड कलर में आप देख रहे हैं ये अनिवार्य रूप से सारे के सारे ऑप्शनों को फिल करना है। तो बच्चे का हम यहाँ पर आधार संख्या डालेंगे और आधार के अनुसार छात्र का जो नाम है
वह हमें यहाँ पर फीड करना है। जो आधार में उसका नाम है वही यहाँ पर हमें लिखना है। इसके बाद हमें जो है आधार के अनुसार बच्चे का नाम, तो छात्र का जो नाम है वह भी हमें आधार के अनुरूप ही यहाँ पर उसे लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर बच्चे का आधार लिखेंगे, इसके बाद बच्चे के आधार के अनुसार उसका यहाँ पर हम नाम लिखेंगे। बच्चे का आधार, उसका नाम, और फिर उसके बाद आएगा एड्रेस कॉलम। तो यहाँ हम बच्चे का एड्रेस टाइप कर देंगे, जिस गांव में रहता है तो गांव का नाम, ज़िले का नाम, और उसके बाद जो अगली जानकारी है उसमें हमें पिन कोड लिखना है। तो आप जो है पिन कोड लिख दें कि बच्चा जो है वो किस जगह का है, उसका हम पिन कोड लिख देंगे। और पिन कोड लिखने के बाद फिर आगे की जो जानकारी हैं वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिर उसके बाद ऑप्शन है बच्चे की मातृभाषा। तो यहाँ पर 42 हिंदी जो है कोड, उसे 42 हिंदी टू हिंदी, यानी जो भाषाई क्षेत्र है वो हिंदी है, तो हिंदी मातृभाषा के कारण हम यहाँ पर हिंदी को सिलेक्ट कर लेंगे 42 कोड के हिसाब से। और यहाँ पर जो है सामाजिक श्रेणी में, तो बच्चा जिस सामाजिक श्रेणी का है SC ST वो यहाँ पर हम उसके बाद सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम फिर जो है आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद कुछ ऑप्शन है, जैसे यहाँ पर बच्चे का वैकल्पिक मोबाइल नंबर, यदि कोई वैकल्पिक और दूसरा मोबाइल नंबर है तो वह भी हम यहाँ पर फीड कर देंगे। फिर बच्चे की मातृभाषा हिंदी यहाँ पर हमने भर दी है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बच्चे की कैटेगरी जो है वो हमने लिख दिया है SC। फिर क्या गरीबी रेखा BPL के नीचे के लाभार्थी हैं, यदि बच्चा BPL के नीचे का लाभार्थी है तो हमने यहाँ हाँ पर टिक किया है। फिर अंत्योदय कार्ड योजना का लाभार्थी है कि नहीं, तो यहाँ पर हमने नहीं लिख दिया। क्या आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो आर्थिक रूप से कमज़ोर में केवल जो है वो जनरल कैटेगरी के बच्चे आएंगे, तो यहाँ पर हमने उसको कर दिया है नहीं। इसके बाद हम देखेंगे कि और जो ऑप्शन आ रहे हैं क्या विशेष, तो ये सारे ऑप्शनों को यहाँ पर हमने कर दिया है नहीं। और यहाँ पर जनरल डाटा अपडेट जो है यहाँ पर सक्सेसफुली आना चाहिए। जब आप यहाँ पर अद्यतन पर क्लिक करेंगे तो अद्यतन पर क्लिक करने पर ये आपका इस प्रकार का मैसेज आएगा, और इस मैसेज के बाद आपके ऊपर नेक्स्ट को क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पर खुल जाएगा, और अब हमें सेकंड ऑप्शन के ऊपर काम करना है। यहाँ पर हमें स्कूल में प्रवेश संख्या जो है बच्चे की वो यहाँ पहले से ही लिखी हुई है। तो कुछ जो MIS हैं, जो ऑपरेटर वो कह रहे हैं कि आप यहाँ पर ना बदलें, और कुछ जगह कह रहे हैं कि आप यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर डाल दें। तो हमने यहाँ पर इस संख्या को नहीं बदला। यदि आप संख्या बदल लें तो आप इसे लिख के रख लें। हमने जो रोल नंबर है, तो रोल नंबर की जगह हमने यहाँ पर बच्चे का एनरोलमेंट नंबर डाल दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर बच्चे का जो रोल नंबर यदि आपने अलॉट किया तो उसे दे सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर जो है वो रोल नंबर या फिर आप उसका एनरोलमेंट नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद जो उसकी वर्तमान कक्षा में प्रवेश तिथि है, इसे आप 16 जून से लेकर के और सत्रांत तक यानी कि 31 अप्रैल तक की कोई भी बीच की डेट डाल सकते हैं जब बच्चे एडमिशन लिया है। इसके बाद हम देखेंगे नीचे के जो कॉलम है, तो यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण चीज़ जो है बच्चा जो है पिछले क्लास में, पिछले शैक्षणिक वर्ष में अध्ययन क्लास कौन सी थी उसकी, वो हमने यहाँ पर भर दी है क्लास 1। और इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि 4.25 में जो है नामांकन केवल प्राइवेट गैर सहायक प्राप्त के लिए, तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है। इसके बाद जो है महत्वपूर्ण चीज़ है इस कॉलम की वो ये है कि बच्चे के पिछले दिनों की संख्या, कितने दिन स्कूल अटेंड किया है, तो यहाँ पर हमने ओके किया। जमा करें, जमा करें के ऊपर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आया, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट के बाद कुछ ऑप्शन यहाँ आ रहे हैं, छात्रों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, और जैसे जो से मिली है, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें हैं, निःशुल्क यूनिफॉर्म है, निःशुल्क परिवहन, जो उसको सुविधाएं प्राप्त है वहाँ पर आप टिक कर दें। इसके बाद यहाँ पर देखें 4.3.1 जो है छात्र द्वारा प्राप्त छात्रवृत्ति, यदि छात्रवृत्ति मिली है तो उसे लिखें। केंद्रीय छात्रवृत्ति नहीं मिलती, हमने नहीं पर टिक किया है। राज्य की छात्रवृत्ति मिलती है हाँ, और ये DBT द्वारा पहले से यहाँ पर ले लिया गया है, तो इसे हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि नहीं है तो फिर आप उसे यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो छात्रवृत्ति है वो कौन सी मिलती है और कितनी मिलती है। इसके बाद जो ऑप्शन है CWSN वाला, तो यदि बच्चा CWSN है तो उसे हाँ करें, बाकी सारी जगह पे आप नहीं कर दें। उसके बाद अपडेट करें। अपडेट करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ देख सकते हैं नोट में लिखा हुआ सभी भरे हुए छात्र डेटा की पुष्टि करने के बाद उपयोगकर्ता को डेटा को पूरा करने के लिए आगे बढ़ना होगा। पूरा करने के लिए स्पष्ट के निचले दाएं कोने तक स्क्रॉल करें और पूर्ण डेटा पर क्लिक करें। जब आप यहाँ पर करेंगे तभी ये डाटा जो है वो अपलोड होगा, तो ये करना कार्य बहुत ज़रूरी है। देख लेते हैं, तो ये लास्ट में आप देख रहे हैं डेटा पूरा करें, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे इस प्रकार का ऑप्शन आएगा और वहाँ पर आपको ओके करना है। जैसे ओके करेंगे तो डाटा कंप्लीटेड लिखाएगा। इसके बाद हमें नेक्स्ट स्टूडेंट पर क्लिक करना है, तो हम यहाँ से नेक्स्ट स्टूडेंट को फिर से फीड कर सकते हैं। तो वहाँ पर तो हमने शुरू में एक ऑप्शन देखा था जहाँ हमारा तीनों जगह कंप्लीटेड लिखा आ रहा था और ग्रीन में हो गए थे, तो जब तक कि इस टाइप से नहीं आ जाता है आप अपडेट ना माने। इस प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी शिक्षक अच्छे से इस कार्य को कर सकें। धन्यवाद।